राधे राधे महाराज जी, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछना है। पूछ लो। महाराज जी, आपने बोला था कि भाइयों की निंदा मत करो किसी को। भाइयों ने खुद मार के घर से निकाल दिया। मैंने 4 साल मेरी माँ की सेवा की। लंत में क्या मिला? धिक्कार मिला, गालियां मिले, बद्दुआएं मिले। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरा घर छीन लिया मेरे भाभी ने, सजे समाज के सामने मेरे को मारा। मुझे इंसाफ चाहिए। पति हैं आपके? पति मेरा साथ है। तो फिर आप इंसाफ चाहिए तो कानून की शरण में जाइए और गुहार लगाइए, कंप्लेंट कीजिए उनके साथ, उनके जिन्होंने आपके साथ अत्याचार किया है। मेरी माँ, आपका घर कोई हड़प सकता है? कैसे हड़प सकता है? कानून है, व्यवस्थाएं हैं, तो सहयोग करेंगे आप। मेरी माँ के और मेरे भाई के नाम से बोल रही, मेरा पति का कमाई है बोल के। 4 साल जब बीमार थी, यदि वो घर आपके नाम पर है, मेरी माँ ने मेरे नाम पे कर दिया। हाँ, तो वो होगी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और आप उस आधार पर केस लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? भगवान यहाँ तो मिलेगा, यहाँ की सरकार तो यहाँ का कानून तो देगा। ईश्वर, यदि आप सच्ची हैं तो ईश्वर भी आपको न्याय देंगे। दोनों अदालतों से आपको न्याय मिलेगा। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ महाराज जी, क्योंकि हम लोग के किस्मत में नहीं था यह भागवत गीता, और आपके और माता जी और बापू जी की कृपा से आज हमको ये समझो हमको ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। तो मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से आपको देखने के लिए तड़प रही थी। मेरा एक दिन तो ऐसा चलेगा कि मैं मेरे बच्चों की फीसा जमा करने में मेरा टाइम निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, अब जो बचा हुआ है उसको ध्यान से सुनिए। हाँ, दूसरे दिन हमारी बहन ने बोले कि आज 25 तारीख है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं आ रही भगवत गीता पे चलो। तो मुझे भी नहीं पता, मुझे दिमाग जरा नहीं चला। मेरा एक कन्या है, मेरी दीदी की बेटी है, उनके कृपा से समझो, वो कन्या की कृपा से आज मैं यहाँ पे आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी माता जी की तरफ से बोल रही हूँ, उनके आशीर्वाद से ही मैंने आपके भजन सुनना और कथा सुनना प्रारंभ किया है, और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आपके दर्शन कर पाऊंगी। इसके लिए ठाकुर जी के चरणों में और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, अगर कुछ गलती होती है तो क्षमा चाहती हूँ। हम जैसे ज्ञान की बहुत कम नॉलेज है, पर ये चाहती हूँ, आपने कितनी बार अपनी कथा में बताया है कि हम खाली हाथ आते हैं, हम खाली हाथ जाना है, लेकिन फिर भी हम जब भी कोई कार्य करते हैं उससे मोह बंध ही जाता है। जब अपनों से मोह नहीं रहता है, किसी मोह माया से मोह नहीं रहता है, तो फिर इस मोह के बंधन से इंसान कैसे मुक्ति पा सके? भगवान के चरणों में एक पल के लिए भी मन नहीं लग पाता है। अगर वो लग जाए तो ठाकुर जी की बहुत कृपा है। इस तरफ अपना प्लीज मार्गदर्शन करिए। देखिए, अंधकार को मिटाना है तो केवल दीपक जला दीजिए। यदि मोह को मिटाना है तो भगवत प्रेम का दीपक जला लीजिए। जिस दिन भक्ति का दिया हृदय में जल जाएगा तो मोह मिटाना नहीं पड़ता, संसार छोड़ना नहीं पड़ता। भक्तों ने संसार छोड़ा नहीं है, सब छूटता चला गया। भक्तों ने जब प्रेम को बढ़ाया तो छूटता चला गया, तो अपने आप छूट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब छूट गया। सब कुछ छूट गया है, लेकिन संसार में ठाकुर जी के सिवा कोई नहीं है। बस भगवान कोई अपना माने रहो, बस यही ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं यहाँ डोनेट करने आया हूँ पैसे। अच्छा, वृद्ध माँ के लिए। वाह, तालियां बजा दो। छोटे छोटे बच्चे वृद्ध माओं के बारे में सोच रहे हैं, मैं वहाँ आके देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, दे दीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से आया हूँ गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है आपसे गुरुजी कि अपन रुद्र काष्टम मंत्र का जाप कैसे करें और कब करना चाहिए उस मंत्र का जाप? सुबह सुबह कर लो। सुबह स्नान करते हैं? हाँ। अच्छा गुरुजी। गुरुजी, मैं ये कहना चाहता था जी, गुरुजी, मेरी जो दादी माँ है वो आपकी भगवत कथा का बहुत सुनती हैं। हाँ। तो मैं आपकी भगवत कथा अपने गांव में कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो गुरुजी कैसे कराएंगे अपनी वो कथा? बात कर लीजिएगा, कार्यालय में हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि करण जी जो जैसे जिंदगी जिए हैं, तो उनको जो कलंक लगा था, तो उनसे पहले वो कौन सी जिंदगी जीते थे? किस वजह से ये श्राप लगा था उनको? कौन सा श्राप? मतलब जैसे यशोदा माँ है तो उन्होंने पिछले जन्म में स्थानों का दान किया था, इसलिए कन्हैया। हाँ, तो ऐसे करण जी ने क्या किया था जिसकी वजह से उनको पुत्र का कर्ण नाम की पूर्व जन्म की बड़ी कथा है। पिछले जन्म में एक राक्षस था। अच्छा जी महाराज। उसके 1000 कवच कुंडल थे। अच्छा। वो वरदान मांगा था कि मैं अच्छा ना मरूं, पर मरना तो पड़ेगा। हाँ। तो फिर नर और नारायण से मरने का वरदान मांगा। तो पिछले बार भगवान नर और नारायण के रूप में उसे 999 बार मार चुके थे, पर वो 1000 बार मरेगा तब पूरा मरेगा। तो इस बार वो कर्ण के रूप में प्रकट हुआ और कवच कुंडल फिर इस बार एक बचा था तो एक कवच कुंडल लेकर आए। इंद्र ने मांगा, फिर वो नर नारायण से मरेगा। तो नर है अर्जुन और नारायण है भगवान श्री कृष्ण, तो वो 1000 भी बार फिर मरे। तो ये कथा है इनके पूर्व जन्म की। जी महाराज, मैं उन्हीं नर नारायण के नाम से बद्रीनाथ जी धाम बना। बद्रीनाथ में 2 पर्वत हैं, एक नर एक नारायण, वही है। जी महाराज, मेरा दूसरा जो है कि मैं 2 साल पहले हॉस्पिटल में था महाराज, तो तब बहुत सीरियस था मैं। तो मुझे कुछ डॉक्टर्स भी, पूरी टीम मुझे 30 दिन तक मॉनिटाइज किया। तो उन्होंने भी कहा कि तो कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप बीमार बहुत हो। तो उन्होंने कहा, तो मैंने तब से आपकी कथा सुनना शुरू किया महाराज। तब से आज इतना मोटिवेट हो गया। मैं 18 साल का हूँ और मैं 4-5 बिजनेस करता हूँ महाराज। अच्छा। मैं और मेरे पापा के साथ पानी का बिजनेस और अलग फ्लोर क्लीनर, ये सब का बिजनेस करता हूँ महाराज। खूब तरक्की कीजिए आपके। राधे राधे महाराज। राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक सवाल है गुरुजी, जैसे कि हमारे धर्म में कहा गया है कि मांस खाना अधर्म है, तो आपके भागवत मैंने पिछले 2 साल से सुन रही हूँ, तो हमारे परिवार वालों ने भी अब खाना छोड़ दिया। पर हम जब किसी को समझाने चाहते हैं कि मांस खाने बुरी बात है, तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ उपवास के समय या श्रावण मास के समय नहीं खाना, पाप से बच जाते, बाकी समय खा सकते। क्या ये मानसिकता लोगों की सही है? उनसे बोलना, जो मांस खाते हैं उन्हें बोलना कि आज तुम अपनी टांग काट के दो, तुम्हारी टांग खाएंगे हम। वो लोग कहते हैं कि साग सब्जी में क्या मजा रखा हुआ है। हाँ, तो बोलना कि भाई मांस खाओ तो फिर तुम्हारी लाओ, तुम्हारा खाएं, उनकी टांग खाओ, उनकी हाथ खाओ, उनकी खोपड़ी पका के खाओ। उनसे बोलना कि जब तुम्हारे दादाजी मर जाएं, तुम्हारे पिताजी मर जाएं, तो तुम्हें तो मांस खाने में मजा आ रहा है, तो अपने पिताजी को अंतिम संस्कार ना भेजो, पका के खा जाना। आज हाथ खा लिया, कल पाँव खा लिया, परसों पेट खा लिया। उनसे बोलना ये बात जरूर है कि भाई जब आप कह रहे हैं साग सब्जी में क्या मजा मांस, तो बोले सास को ही खाओ, ससुर को खाओ, कोई भी मरे तो खा जाओ। इन मूर्खों को ना मिर्ची का धुआं चाहिए। हाँ मैया, हरे कृष्ण। राधे राधे। प्रभु जी, जब दशरथ जी को ये भी मालूम था कि आपने राम जी आएंगे, फिर भी 60,000 ईयर्स तक कोई संतान नहीं थी, फिर राम जी 60,000 ईयर्स तक क्यों नहीं आए? क्योंकि समय के पहले कुछ नहीं होता ना मेरी माँ। सर्दी के समय पर ही सर्दी आएगी। भगवान के अवतार लेने का जब सुंदर योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जब सुंदर समय आया तब भगवान का अवतार हुआ। जब जरूरत थी तब आए भगवान है। नहीं, मतलब अपन थोड़ी देर में ही ऐसा इंतजार खत्म हो जाता है कि भाई भगवान आए। 60,000 ईयर्स तक हाँ, भगवान जब आएंगे तो आएंगे, पर अपने टाइम से आएंगे। भगवान अपनी लीला पहले सारा प्रोग्राम तय करते हैं, तो भगवान आए अपनी लीला की, फिर चले गए। प्रभु जी, आपका प्रोग्राम मैं देख के ही सोती हूँ रात में यूट्यूब में, छोटा ज्यादा नहीं, लेकिन एक थोड़ा आधा घंटा देख के उतना सोती हूँ। आपके क्वेश्चन आंसर हर आशीर्वाद। खुश रहिए मेरी माँ, प्रसन्न।